आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जो सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बल्कि अपनी भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान की। लेकिन क्या इनकी कहानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये कहानी आज भी इसी वक्त एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप में जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक अजीब से, एक रहस्यमयी मंदिर से। जरा सोचिए, राजस्थान में एक मंदिर है जहां घंटियों की आवाज नहीं आती, बल्कि वहां कुछ और ही गूंजता है। ये एक ऐसी जगह है जहां की प्रार्थनाएं शांत नहीं होती। ये जगह है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, और जैसा यहाँ लिखा है, यहाँ का माहौल वाकई में बेचैन कर देने वाला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बुरी आत्माओं को शरीर से निकाला जाता है। कहते हैं कि यहाँ के देवता की शक्ति को आप साक्षात महसूस कर सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर के नियम वो भी बड़े अजीब हैं। यहाँ देखिए, कोई भी प्रसाद खाता नहीं, उसे सीधा आग में फेंक दिया जाता है। अजनबियों से बात करने की मनाही है। और सबसे अजीब नियम, जब आप मंदिर से निकल रहे हों तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। वाकई, ये नियम इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त शक्ति और गहरे रहस्य के केंद्र में कौन से देवता हैं? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये हैं हनुमान। जी हां, वही हनुमान जिन्हें हम अक्सर सिर्फ भक्ति और सेवा का प्रतीक मानते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि हनुमान में इतनी शक्ति कहां से आई, हमें उनके जन्म की असाधारण कहानी को जानना होगा। कहानी एक देव पुरुष के उदय की। तो देखिए, हनुमान का जन्म ही दिव्य शक्तियों के संगम से हुआ था। वो देवी अंजना और पवन देव यानी हवा के देवता के पुत्र थे। और यही कनेक्शन, पवन देव से उनका ये रिश्ता उन्हें हवा जैसी तेज गति और बेहिसाब ताकत देता था। यही नहीं, उनके जन्म पर तो जैसे उन्हें सुपर पावर्स का खजाना मिल गया। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए। अग्निदेव ने कहा कि आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। सूर्यदेव ने उन्हें अपने शरीर का आकार बदलने की शक्ति दी। और तो और यम यानी मृत्यु के देवता ने उन्हें अमरता और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान दिया। और यही वो शक्तियां थीं जो आगे चलकर उनके महान कामों की नींव बनी। इन सारे वरदानों का नतीजा वो बन गए चिरंजीवी। चिरंजीवी यानी एक ऐसा अमर प्राणी जो समय के अंत तक जीवित रहेगा, ताकि वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ठीक है, इतनी सारी शक्तियां तो मिल गईं, पर इनका इस्तेमाल कहाँ हुआ? तो अब बात आती है रामायण की। अपनी बेमिसाल शक्तियों के साथ हनुमान ने रामायण में एक ऐसा किरदार निभाया जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और इसकी शुरुआत होती है एक महान छलांग से। तो रामायण में सीन कुछ ऐसा है कि नायक राम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। यहां देखिए, उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो चुका है और उन्हें बचाने के लिए एक विशाल समुद्र को पार करना है, जो कि नामुमकिन सा लगता है। और बस यहीं, इसी पल, हनुमान हर समस्या के एक ही समाधान के तौर पर सामने आते हैं। और उनका मिशन देखिए, कितना कमाल का था। सबसे पहले तो उन्होंने भारत के दक्षिणी छोर से लंका तक एक ऐसी छलांग लगाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर लंका पहुंचकर उन्होंने अपना साइज एकदम छोटा कर लिया ताकि किसी की नजर में आए बिना सीता को ढूंढ सकें। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी देकर उम्मीद बंधाई। और फिर जो हुआ वो तो गजब था। उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वाया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। दुश्मन की हिम्मत ही तोड़ दी। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये ताकत और तेज दिमाग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। लेकिन रुकिए, हनुमान की कहानी सिर्फ उनकी जबरदस्त ताकत के बारे में नहीं है। उनका असली सार, उनकी असली पहचान तो उनकी शक्ति और भक्ति के बैलेंस में छुपी है। यही वो चीज थी जो उनके हर काम के पीछे की असली वजह थी। ये बात उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को बिल्कुल साफ कर देती है। मैं श्रीराम का एक विनम्र दूत हूं। सोचिए, इतनी शक्ति होने के बावजूद जरा सा भी घमंड नहीं। उनकी सारी ताकत कभी भी अपनी शान के लिए नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से भगवान राम की सेवा में लगी हुई थी, बिना किसी स्वार्थ के। तो यहां हम हनुमान के कैरेक्टर के दो सबसे मजबूत पिलर्स को देखते हैं। एक है शक्ति, यानी वो दैवीय ताकत जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। और दूसरा है भक्ति, यानी अटूट विश्वास
और बिना किसी स्वार्थ के की जाने वाली सेवा। और हनुमान इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस है। उनके लिए एक के बिना दूसरा अधूरा था। और यही बात उनके कैरेक्टर को सबसे खास बनाती है, उनकी ये दोहरी प्रकृति। देखने में वो एक वानर हैं, लेकिन अंदर एक हीरो का दिल और एक देवता की शक्ति है। ये एक तरह से इस बात का सिंबल है कि हर जीव के अंदर एक दैवीय शक्ति छुपी होती है। और पता है, शक्ति और भक्ति का यही वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हनुमान की कहानी हजारों साल बाद भी जिंदा है। ये वो धागा है जो पुराने महाकाव्य को आज की हमारी दुनिया से जोड़ता है। तो सवाल ये है कि हम हनुमान से आज क्या सीख सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। निस्वार्थता यानी दूसरों को खुद से पहले रखना, साहस यानी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना हिम्मत से करना, और सबसे बढ़कर विनम्रता। इतनी ताकत होने के बावजूद कभी अपनी बहादुरी का ढिंढोरा नहीं पीटा। और बस यही वजह है कि वो एक महाकाव्य के हीरो से आज एक पूजे जाने वाले देवता बन चुके हैं। यादें हमने शुरुआत की थी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से। वहां के उन हैरान कर देने वाले दृश्यों से लेकर करोड़ों लोगों द्वारा हर रोज पढ़ी जाने वाली हनुमान चालीसा तक, उनका असर आज भी हर जगह महसूस किया जा सकता है। तो चलिए इस बातचीत को एक दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। हनुमान एक परफेक्ट हीरो हैं या एक परफेक्ट सेवक? जरा सोचिएगा, शायद उनकी महानता का राज इसी में है कि वो दोनों हैं।